हाय गाइस, वेलकम बैक। तो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 7 लिया है, ठीक है जी, एडवांस 2025 पेपर 1 का। तो इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया दैट वाज क्वेश्चन 1। वो मेरे को बहुत ही एज ए इजी सा क्वेश्चन लगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट लग रहा था। उसके बाद जो सॉल्वेबल क्वेश्चन मेरे को मिला है, जो कि मेरी स्ट्रेटजी से, ठीक है, वो मेरे को क्वेश्चन नंबर 7 लगा। बीच के सारे जो क्वेश्चंस है वो स्किप हो गए। जैसे एक बार मैं एक स्टैंड अप देख रहा था मधुर विरले की, ठीक है। उसने बोला कि यार मैं जेई एडवांस का पेपर देने गया। ही इज आईटी दिल्ली ग्रेजुएट, ठीक है। उसने बोला कि मैं जेई एडवांस का पेपर देने गया तो ऐसा था कि यार क्वेश्चंस थे टफ, बड़ा, बड़ा, टफ, टफ, बड़ा, बड़ा, टफ, ऐसे करते करते पेपर खत्म। तो वैसा ही कुछ पेपर था। देवर सम क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट एंड सम वर वेरी लेंदी, जो कि हमको पेपर में फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल नहीं करने, ठीक है। अभी एक स्ट्रेटजी बताता हूँ। एक सिंपल सी स्ट्रेटजी होती है कि अगर तुम्हें अच्छा स्कोर करना है ना जेई एडवांस में, तो ट्राई करो कि पहले 3 या 4 मिनट के अंदर अंदर पूरा पेपर देख लो। वर्थ इट होगा, मैं बता रहा हूँ। वर्थ इट होगा वो, क्योंकि तुम्हें एक क्लियर आइडिया होगा इंस्टेड ऑफ गोइंग कि यार मैं क्वेश्चन नंबर 1 से ही करूंगा, पूरा पेपर सॉल्व करूंगा। भाई बाहर है, वो औकात के बाहर है भाई। पूरा क्वेश्चन नहीं पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं होता, ठीक है। आज तक फुल मार्क्स किसी के नहीं आए, तो वो सब नहीं करना, ठीक है। 3 या 4 मिनट में पूरा का पूरा पेपर एक बार देख लो। तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि यार इस बार पेपर कैसा आया, क्योंकि हर एक क्वेश्चन देख के दिमाग कुछ ना कुछ तो चलेगा कि यार पेपर कैसा है। क्वेश्चन देख के ही समझ आ जाता है टफ है या इजी है या कैसा है वो, ठीक है, लंबा जाएगा या नहीं। अगर तुम्हारी इस लेवल पे प्रिपरेशन नहीं है तो यू हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है, सिंपली। एक बार पूरा पेपर देख लो, उसके बाद हर एक क्वेश्चन देख के ऐसा होगा कि तुम्हारा ब्रेन उसकी अप्रोच सोचेगा। उसकी अप्रोच सोचते सोचते 2-3 स्टेप जब तुम लोग सॉल्व करोगे दिमाग में ही, तो तुम्हें समझ आएगा कि यार ये कैसा है, मतलब सिंप्लीफाई हो रहा है या ये और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। और कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो फटाक से छोड़ो, एक 10 सेकंड में ही छोड़ो उस क्वेश्चन को, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अगर वो सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको एक ट्राई दो, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन के लिए मैं मैक्स टू मैक्स 3 मिनट दूंगा, ठीक है। मैक्स टू मैक्स मेरे को दिख रहा है कि यार बहुत सिंपल दिख रहा है ये क्वेश्चन। वैल्यूज पुट करूंगा, मॉड दे रखा है, स्क्वायर रूट करूंगा, और वैसे भी ऑप्शंस भी दे रखे हैं कि सर्कल है। तो मेरे मेरे पास कुछ ऐसी फॉर्म आनी चाहिए, सर्कल की फॉर्म आनी चाहिए, जिससे मेरे को सेंटर और रेडियस मिल जाएगा, ठीक। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है यार। सीधे क्वेश्चन के साथ बढ़ो, आगे बढ़ जाओ। इससे होगा क्या कि जो इजी इजी क्वेश्चंस होंगे ना वो तुम फर्स्ट गो में कंप्लीट कर लोगे। देन तुम एक गेम में बने रहोगे, तुम लोग, ठीक है। गेम में बने रहोगे। उससे क्या होगा कि तुम लोग टफ क्वेश्चंस को भी थोड़ा अ, अच्छे वे से तुम लोग सोच पाओगे, ट्राई करोगे, एलिमिनेट कर दें, कैसे कर दें, कुछ जुगाड़ लगा के सॉल्व कर दें, तो वो तुम्हारा ब्रेन उस लेवल पे चलेगा। जब तुम्हारे पास एक श्योरिटी होगी कि यार मैंने कुछ लेवल ऑफ पेपर मैंने कंप्लीट कर लिया है, अभी मैं एक पोजीशन पे हूँ और मेरे को अभी इसको एनहांस करना है पोजीशन को, तो फिर वैसा रहेगा, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन की अप्रोच समझ गए, फर्स्ट अप्रोच क्या है सोचने की। बस वही है, आगे बढ़ते हैं। और साथ में एक, हाँ सॉरी सॉरी, वन मोर थिंग। अब एडवांस में ये +4 - 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में वेरी वेरी बी वेरी वेरी केयरफुल हो के कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी। हो सकता है कि वो कैलकुलेशन मिस्टेक करवाना चाह रहा हो, बिल्कुल नहीं करनी। दो ऑप्शन सेंटर को लेके दे रखे हैं, दो ऑप्शन रेडियस को दे रखे हैं, तो इन 95% ऑफ दीज टाइप ऑफ ऑप्शंस कोई दो करेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ट्राई करना है कि कुछ कोई भी दो ऑप्शन अगर तुमको करेक्ट मिल गए तो ऑलमोस्ट श्योर हो जाएगा कि तुम्हारे 4 नंबर इस क्वेश्चन में आ रहे हैं, ठीक है। जेब में डालो, आगे बढ़ो, ठीक। तो चलो करते हैं, जो मैंने अप्रोच बोली उसी से करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो डायरेक्टली सिंप्लीफाई करूंगा मैं, ठीक है। x - 1 प्लस y - 2 आयोटा, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है। 2 ऑफ x प्लस y - 3 आयोटा, ठीक है। मैग्नीट्यूड दे रखा है, स्क्वायर रूट लगाओ और ख़त्म करो। आई होप यार ये तो जानते ही होंगे। मैग्नीट्यूड मतलब स्क्वायर रूट हो जाता है, वो डिस्टेंस होता है। अब देखो यार, इन क्वेश्चंस को तुम आधा आधा घंटा, एक एक घंटा भी एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। तुम देख सकते हो कि इस कॉन्सेप्ट के अराउंड क्या क्या चीज़ें हो सकती है। मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं, मैं अपने टाइम पे देखता था एच सी वर्मा सर की, तो वो
जे एडवांस के किसी भी क्वेश्चन को ना वो कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा लेते हैं उसको सॉल्व करने में, ठीक है, वो सब कुछ कवर कर लेते हैं, और बहुत सारे टीचर्स भी ऐसा करते हैं, दिट्स अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। बट हम लोग, मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। एग्ज़ाम में ये सब एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है यार, क्योंकि हमें सिलेक्शन करना है, उसके बाद करते रहे एनालिसिस, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। तो ऐसा हो गया। अब कुछ स्टेप्स ना मैं स्किप करूँगा, ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेशन करूँगा मैं, जो कि होनी भी चाहिए यार, दिमाग में हो जानी चाहिए, ठीक है। ठीक है, 3x² प्लस 3y² प्लस 2x, 24 और 4 गया, -20y, और यहाँ पे +1 हो गया, जस्ट -1, और 36 -4 32 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको अगर अपन सर्कल की फॉर्म में बनाएं तो ये ऐसा हो गया, ठीक है, -20y/3 +31/3, ठीक है, ऐसा हो गया। अब यार आई होप तुम ये चीज़ जानते होंगे, +gx +fx +0, ठीक है, सर्कल की ये इक्वेशन होती है। इसमें सेंटर क्या होता है, -g/2 -f/2, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए, और रेडियस क्या हो गया, रेडियस होता है √g² + f² - c, ठीक। जल्दी से लगा दो, फटाक से लगा के दिखाओ मेरे को, क्या होगा, -1/3, 10/3, ये तो हो गया सेंटर। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, कौन से ए ऑप्शन में, ठीक है, खत्म यार, ठीक। रेडियस की वैल्यू पुट कर दो, रेडियस की वैल्यू पुट करोगे तो रेडियस हो जाएगा √, के, सॉरी मैन, जस्ट ए सेकेंड, इसको मैं गलत ले गया यार, ठीक है, ठीक है, मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 1/9 +100/9 माइनस 31/3, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। 101/9 माइनस 93/9 स्क्वायर रूट, तो क्या हो गया ये, 7 8 8 9, ठीक है, तो कितना हो गया, 2√2/3, ठीक। ये आ गया अपना सेंटर, जो आई मीन रेडियस, ये हो गया रेडियस, ठीक है, ए और डी हो गया। तो मैं यहाँ पे 99.9% श्योर हूँ कि मेरे को 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है, एग्जाम में। तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल 100, आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन करने को, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को ढूंढो, हिट करो जल्दी से, फिर तुम लोग टफ क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर्ड हो जाओगे, ठीक है। जब तुम्हें एक श्योरिटी मिल जाएगी यार, श्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। तुम्हें लगेगा कि भाई हाँ, बहुत बहुत भीड़ को हमने सरपास कर लिया, ख़त्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा कर पाएंगे, फिर आगे मिलते हैं, ठीक है। देखो फाइनली हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारी एनालिसिस करेंगे पूरे, आपको हर एक क्वेश्चन की वीडियो मिल जाएगी इस चैनल पे, डोंट वरी, ठीक है। बस जो उसका ऑर्डर होगा ना, ऑर्डर उसका वैसा होगा कि फर्स्ट गो में मैं कौन से क्वेश्चंस को पिक कर रहा हूँ, देन सेकंड गो में मैं कौन से क्वेश्चंस को करूँगा, ठीक है, और फाइनली जाते जाते कैसा रहेगा, ठीक है, वैसा है।